हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट पर हमने सबसे टफ क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किए हैं। वैसे तो इंडक्टिव इफेक्ट एक सिंपल टॉपिक है, बट फिर भी इससे किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास में 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है। पहला ऑप्शन है O माइनस, देन यू हैव ए बल्की अल्काइल ग्रुप, एंड आप इसको इस फॉर्मेट में बना सकते हैं जस्ट लाइक नो इट्स टर्सरी ब्यूटाइल, इट इज टर्सरी ब्यूटाइल। ओके, मतलब कुछ इसका मतलब ऐसा है, ठीक है। तो हमारे पास में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा। तो एक कॉमन सेंस की बात है, वैसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो ग्रुप जितना ज़्यादा बल्की होता है तो उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपके पास में कोई सा ग्रुप नेगेटिवली चार्ज है तो उसका प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा। तो ऑर्डर हमारे पास में हो जाएगा कुछ ये, ठीक है। अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है और वो चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करे। सेकंड अपने पास में क्वेश्चन है, यहां पर आपको फिनाइल ग्रुप का इफेक्ट मेजर करना है, ठीक है, कि किस केस में प्लस आई है और किस केस में माइनस आई है। तो यहां आप देखेंगे ये जो कार्बन है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.50, जबकि बेंजीन में जो कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब 2.75। तो बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये जो फिनाइल ग्रुप होगा यहाँ पर इट हैज माइनस आई इफेक्ट। जबकि अगर आप दूसरे केस में बात करते हैं तो यहाँ जो ग्रुप, यहाँ जो आपके पास में कार्बन है, इस कार्बन की जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.25, और यहाँ बेंजीन का sp2 दैट इज 2.75। ये तो आपको याद रखना है कि जब कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है तो किस तरीके से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है। तो यहाँ पर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो अगर ये खींचेगा तो जो बेंजीन है उसका आपके पास में होगा प्लस आई इफेक्ट, जबकि जो ग्रुप है इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो 2 क्वेश्चन है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन से पहले एक बार फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास में जो पेरिफेरल एटम्स हैं वो सब में हाइड्रोजन है, और जो आपके पास में सेंट्रल एटम है वो वेरी कर रहे हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और आर्सेनिक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज सर्वाइव नहीं करेगा, तो जिससे भी कनेक्टेड होगा उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं माइनस आई इफेक्ट की बात करूंगा तो माइनस आई का ऑर्डर हमारे पास में कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अगर आप थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास में क्या है, इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव सेम सेंट्रल एटम। यहां पर सेंट्रल एटम सेम है, देख सकते हैं आप लोग, नाइट्रोजन है, लेकिन जो पेरिफेरल एटम्स हैं या जो ग्रुप्स हैं वो यहां पर डिफरेंट है। तो अगर ऐसा केस होता है तो एक बात मैं आप सभी को बता देता हूं, अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप लगाया है, हाइड्रोजन रिप्लेस्ड विद एल्काइल ग्रुप, तो इस केस में हमेशा हमेशा आपको ध्यान रखना है माइनस आई इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होगा। क्यों होगा देखते हैं एक बार। जैसे ये आपके पास में नाइट्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये किसी और से कनेक्टेड है। अब पहले जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये सर्वाइव करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा आसपास से, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन इजीली जाने देगा। हालांकि हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मतलब अपन कंसिडर करते हैं 0 इन कंपेयर टू द कार्बन, वो अलग कहानी है, बट यहां पर ये इसको इलेक्ट्रॉन खींचने देगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन यहाँ पर R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, तो कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसको इजीली इलेक्ट्रॉन खींचने नहीं देंगे। अगर ये इजीली खींचने नहीं देगा तो ये इस तरफ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई जो होगा यहाँ पर वो कॉमन सेंस की बात है NF3 का ही होगा, क्योंकि यहाँ तो फ्लोरीन है, वो तो किसी भी केस में N+ को इलेक्ट्रॉन खींचने नहीं देगा, तो वो दूसरे से खींचेगा, देन NR3 एंड देन NH3। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये फिर से हमारे पास में -I ऑर्डर, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द -I इफेक्ट इन द 3 डायमेंशन। 3D में -I इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इन दोनों में से जो आपके पास में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो होगा सेकंड। हालांकि बहुत सारे लोगों का आंसर फर्स्ट आया होगा। उसका रीजन क्या है कि यहां पर जो Cl है उसकी COA से डिस्टेंस ज्यादा है, ग्रेटर डिस्टेंस, और आपको पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है तो उसका -I कम हो जाएगा। डिस्टेंस आपके पास में अगर बढ़ती है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, -I कम हो जाएगा। यहां पर थोड़ा पास में है तो यहां पर ग्रेटर -I। ऐसे ही अगर आप CH3 की बात करते हैं तो यहां पर CH3 भी ज्यादा है ना, मोर +I, और यहां पर आपके पास में होगा लेस +I। और एसिडिक स्ट्रेंथ हम सभी लोग जानते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इन इनवर्स टू द +I। तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट, जो नीट और जी एडवांस दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।